4 जून को दरभंगा के शिवधारा बाजार समिति में होगा मतगणना कार्य। लोकसभा आम निर्वाचन के अवसर पर सेवा सामग्री की आपूर्ति विपत्रों के भुगतान को लेकर डीईओ ने की समीक्षात्मक बैठक। मतगणना कर्मी को दिया गया प्रशिक्षण। सदर थाना पुलिस ने सड़क पर 2 संदिग्ध व्यक्तियों को किया गिरफ्तार। 5 चोरी के मोबाइल भी हुए बरामद। शराब पीकर हल्ला कर रहे 2 शराबियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई के द्वारा पटना विश्वविद्यालय के छात्र की हत्याकांड के विरोध में निकाला आक्रोश मार्च, किया पुतला दहन। दरभंगा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी राजीव रोशन के द्वारा बताया गया कि लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए मतगणना की तिथि 4 जून 2024 को प्रातः 8 बजे से कृषि उत्पादन बाजार समिति दरभंगा में निर्धारित है। 79 गौराबराम, 80 बेनीपुर, 81 अलीनगर, 82 दरभंगा ग्रामीण, 83 दरभंगा, 85 बहादुरपुर हेतु मतगणना कक्ष में गणना हेतु 14 टेबल बनाए गए हैं। पोस्टल बैलेट पेपर की मतगणना हेतु 6 टेबल ETBPS प्री काउंटिंग एवं 7 टेबल पोस्टल बैलेट की वास्तविक गणना हेतु बनाया गया। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देश निर्वाची पदाधिकारी की हस्त पुस्तिका में अंकित निर्धारित प्रक्रिया तथा तत्व संबंधी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार पटना से प्राप्त निर्देश के आलोक में 14 दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित सभी 6 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों यथा 79 गौराबराम, 80 बेनीपुर, 81 अलीनगर, 82 दरभंगा ग्रामीण, 83 दरभंगा एवं 85 बहादुरपुर ईवीएम से मतगणना तथा पोस्टल बैलेट की गणना से संबंधित विधि व्यवस्था के लिए संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। मतगणना प्रक्रिया को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं पारदर्शी और त्रुटि रहित करने के लिए सभी तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दरभंगा समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के अवसर पर सेवा सामग्री की आपूर्ति विपत्रों के भुगतान को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन की अध्यक्षता में सभी वरीय पदाधिकारी, सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी आदि के साथ बैठक हुई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बारी बारी से सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी से लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के अवसर पर सेवा सामग्री की आपूर्ति विपत्रों के भुगतान के संबंध में फीडबैक लिया। वहीं जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी विभागों के वरीय पदाधिकारी को निर्देश दिया कि विपत्रों को सत्यापित करते हुए यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। निर्वाचन के निर्धारित दर पर ही विपत्रों का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वाहन कोषांग को लॉक बुक उपलब्ध करा दे। दरभंगा जिला निर्वाचन पदाधिकारी जिलाधिकारी राजीव रोशन के निर्देश के आलोक में आज लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार, नोडल पदाधिकारी पोस्ट बैलेट कोषांग बालेश्वर प्रसाद एवं मास्टर ट्रेनर के द्वारा सभी मतगणना कर्मी को ऑडिटोरियम में प्रशिक्षण दिया गया। वहीं उप निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी मतगणना कर्मी को मतगणना के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दिया तथा बारी बारी से मतगणना के संबंध में फीडबैक भी लिया गया। मतगणना कार्य को पारदर्शी एवं सफलता पूर्वक संपन्न करने के लिए सभी अधिकारियों और कर्मियों को विशेष रूप से आज प्रशिक्षित किया गया। पोस्टल बैलेट से मतगणना शुरू होने के बाद ईवीएम से मतगणना शुरू होगा। प्रत्येक राउंड के बाद बर्जगिरी से काउंटिंग हॉल तक सीयू के मूवमेंट की निगरानी करने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे। सभी मामले में एक राउंड पूरा होने के बाद ही अगले राउंड की सीयू को काउंटिंग हॉल में स्थानांतरित किया जाएगा।
सदर थाना पुलिस ने गश्ती के दौरान सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत दाल मिल के पास सड़क पर से 2 व्यक्तियों को संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद जब उसकी जांच की गई तो उसके पास से 5 चोरी के मोबाइल भी बरामद किए गए हैं, जिसमें 4 स्क्रीन टच एवं 1 बटन वाला मोबाइल है। गिरफ्तार व्यक्ति बहादुरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत दिलावरपुर का रहने वाला है, जिसका नाम शिवम कुमार है, पिता का नाम दिनेश मंडल है। तो वहीं दूसरा व्यक्ति सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कटरैया गांधीनगर का रहने वाला है, जिसका नाम पप्पू कुमार है, पिता का नाम प्रमोद दास है। तो वहीं गिरफ्तार दोनों अभियुक्त को पुलिस ने कागजी कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में समस्तीपुर के शिवाजी नगर हथौड़ी थाना क्षेत्र में शराब के सेवन में हो हल्ला कर रहे लक्ष्मण दास, पिता शीतल दास, ग्राम परशुराम एवं संतोष कुमार पासवान, पिता स्वर्गीय दल सिंगार पासवान, ग्राम मधुरापुर, दोनों थाना हथौड़ी, जिला समस्तीपुर को दूसरी बार शराब के सेवन में गिरफ्तार किया गया। वहीं इस गिरफ्तारी की पुष्टि SHO मोनू राय ने की है। बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा इकाई के द्वारा पटना विश्वविद्यालय के छात्र हर्षराज हत्याकांड के विरोध में उनको न्याय दिलाने के लिए आक्रोश मार्च स्थानीय कार्यालय मिसरटोला से परिषद कार्यकर्ताओं का जत्था हर्षराज को न्याय दो, आयशा कार्यकर्ता चंदन यादव को फांसी दो के साथ नारेबाजी करते हुए नाका नंबर 5 पर बिहार के मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा द्वारा स्थानीय मिसरटोला कार्यालय से नाका नंबर 5 पर आक्रोश मार्च निकालकर हमारे छात्र हर्षराज के न्याय के लिए हम लोग सड़क पर उतरे हैं। ऐसा कि ज्ञात होगा कि पिछले दिनों हमारे भाई हर्षराज की निर्ममता पूर्वक पटना विश्वविद्यालय के पटना लॉ कॉलेज में लाठी डंडा से पीट के हत्या कर दिया गया था। हम उनके न्याय के लिए आज सड़क पर पूरे विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता आम छात्र के साथ सड़क पर उतरा हुआ है। ऐसा कि ज्ञात होगा कि इस हर्षराज का जो हत्यारा है वो चंदन यादव नाम का एक छात्र जो कि आयशा का प्रदेश का उपाध्यक्ष है। हम सरकार से मांग करते हैं कि आयशा जैसे एक खूनी छात्र संगठन को अविलंब पूरे देश भर के कैंपस में बैन करना चाहिए, क्योंकि आज आपको ज्ञात होगा कि एक आम घर का लड़का जो कि वैशाली से चलकर पढ़ने के लिए अपने पटना आया था और उनको निर्ममता पूर्वक लाठी डंडे से पीट कर मार दिया गया। यह हमारे छात्र समाज के लिए सबसे बड़ा कलंकित विषय है। हमको इसके लिए पूरे आम छात्रों को सड़क पर उतरने की जरूरत है। आयशा का जो कुकृत्य रहा है, इस प्रकार ही खूनी रंजीत के साथ आम छात्रों कैसे बरगलाए। हम मांग करते हैं कि आयशा को बैन करे ही, साथ ही साथ चंदन यादव को अविलंब फांसी की सजा मिले। साथ ही साथ इस घटना में जो भी संलिप्त है उनको भी स्पीडी ट्रायल करके CBI जांच करके जल्द से जल्द दोषियों को अविलंब सजा सुनानी चाहिए। अभी आप लोग क्या किए हैं? अभी हम लोग आक्रोश मार्च निकालकर बिहार के मुख्यमंत्री व गृह मंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया है। यदि जल्द से जल्द जो भी दोषी है उनको पकड़ा नहीं जाता है, उनके ऊपर फांसी की सजा नहीं सुनाई जाती है, तो विद्यार्थी परिषद पूरे बिहार भर में सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने के लिए बात होगी। नाम बताइए। उत्सव पराशर प्रदेश सहमंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। हमारे हर्षराज जी का हत्या कर दी गई है। आयशा के संगठन के जो पता चला है, चंदन कुमार यादव जिसका मेन मास्टरमाइंड है, हथौड़ा से ईटा से मार के वो हत्या कर दे। एक छात्र नेता हो के छात्र नेता का हत्या करना, ये कहाँ से छात्र नेता है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ ऐसे संगठन को बैन कीजिए, ताकि छात्र नेता जब छात्र नेता नहीं सुरक्षित है तो आम छात्र कैसे सुरक्षित होगा। ऐसे विश्वविद्यालय में ऐसे छात्र नेता को ऐसे स्टूडेंट को एडमिशन कराने पे बैन करे, विश्वविद्यालय चिन्हित करके, और जितने भी इसमें हत्यारे हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ के फांसी की सजा उसको मिलना चाहिए। अभी क्या किए हैं? अभी हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से एक निकाले हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से एक आक्रोश मार्च निकाले हैं। हम लोग ये चीज संदेश देना चाहते हैं, अगर जल्द से जल्द हत्यारे को फांसी नहीं मिला तो पूरे बिहार में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आंदोलन पे उतरेगी, जिसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ बिहार सरकार होगी। नाम बताइए। आदर्श आनंद पूर्व महासचिव MLSM को दरभंगा।